अहमद भाई और फवाद भाई दोनों से आप भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। पहले अजीका से पूछे। अजीका से पूछो। अजीका, तुमने पूरा पीएसएल हमारे साथ गुजार दिया, शुरू के 6 दिन के अलावा पीएसएल में गहरी नजर आपकी रही। कोई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस इस पीएसएल की जो अभी तक आपके दिमाग में हो इस पीएसएल? जब कोयटा जीता था कराची से, ऑफ कोर्स। तो उनकी अपनी भी कोई चॉइस हो सकती है। कोयटा जीता था कराची से। उस वक्त फिनाले ने अपनी परफॉर्मेंस में हमें दिखे और बैटिंग करते हुए काफ़ी लाइक उनके पहले परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था, बट ही लिटरली परफॉर्म्ड इन दैट मैच, पर्टिकुलरली विद द कैप्टन साउथ शकील। तो वो एक बड़ा हैप्पी एंड अच्छा मोमेंट था। वेरी नाइस। अच्छा, तुमसे आज तुमसे बात करेंगे डिटेल। ये बताओ कि भाई तुमने हमारे साथ महीना गुजारा और आप एक फाइनल मतलब ओनली फीमेल वो थी गेस्ट हमारी पैनलिस्ट जो रोज की थी। आप हम तीनों की एक एक अच्छाई बता दें अगर हम में कोई थी, स्टार्टिंग विद अहमद शहजाद। अच्छा अच्छी अच्छाई बताइए आपने। नहीं अच्छाई ही बताऊंगी, लेकिन इतनी ज्यादा है ना कि एक पिन पॉइंट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करो ये वाली। इनका अहमद भाई कुछ भी बोले आप, अच्छाई खत्म, जो एक है वो भी खत्म हो जाएगी। सॉरी। इनका एनालिसिस बहुत अच्छा है एंड ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। अच्छा, बहुत जबरदस्त एनालिसिस की बात की है, दोनों बातें। आई थिंक इससे अच्छा जवाब ये मेरी हित में नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। वाह, यानी कि अच्छा एनालिसिस, चलें ये तो ठीक है, अच्छा इंसान भी। आपने एक महीना लगा दिया। अहमद भाई आपके लिए तालियां होनी चाहिए कि आपने किस तरह अपने आप को बचा के छुपा रखा है, क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी हैं। बस जैसा आपका दिल करे। जनाब फवाद आलम की तरफ की मैं क्या जाइएगा, करूं? मैं कह रहा था जनाब फवाद आलम की अच्छाई कीजिएगा, मगर सबसे पहले मेरी। आप एक इंतहाई पॉजिटिव इंसान हैं एंड ये शो आपके बगैर मुमकिन ही नहीं है। यू आर मेरी नौकरी है ना, मुझे करना पड़ता है रोज। लेकिन फैक्ट है ये तो। ये फैक्ट है और ये भरपूर फैक्ट है। आई थिंक ये शो या हंसना मना है वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट यू। यू आर वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आई एवर मेट। फवाद आलम के बारे में क्या ख्याल है? मैं इनकी क्या तारीफ करूं अब? छोड़े तो नहीं मैं करूंगी। क्या है? नहीं मैं करूंगी। करें तारीफ। He is one of the most humble and nicest person I've ever met. ये बात तो हम सब मानते हैं और पूरी पाकिस्तानी टीम भी जानती है कि एक इंतहाई हम्बल और एक बहुत ही अच्छे नफीस इंसान। बिल्कुल ऐसा। तालियां होनी चाहिए फवाद आलम। थैंक यू। अब बात आ गया है सिर्फ सच बोलने का। क्रिकेट पे बात करूंगा थोड़ी सी। अहमद भाई, टॉप 5 परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग PSL 10 आप बताइए। एक तो साहिबजादा फरहान की जो सेंचुरी थी वो आई थिंक बहुत सेंसेशनल बैटिंग की थी उस इनिंग में। फिर एक जो विंस ने चेस करते हुए सेंचुरी की थी, पहली इनिंग में रिजवान ने की थी, दूसरी इनिंग में विंस ने की थी, तो आई थिंक वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। फिर खुरम शहजाद की जो स्पेल थे बॉलिंग, हाँ वो बहुत ज़बरदस्त स्पेल थे और बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान का वो बॉलर भी सामने आया जिसको कोई वाइट बॉल में समझ नहीं रहा था, लेकिन अब वो कंटेंशन के अंदर है, उसको भी कॉल आई है और सिलेक्टर्स ने उसको बोला है। अच्छा। तो आई पर्सनली फील कि ही इज़ अ गुड बॉलर जिसने डोमेस्टिक में काफ़ी रगड़ा खाया हुआ है, तो इनको रिवॉर्ड करना चाहिए। फिर अली रज़ा एक यंग सेंसेशन बन के सामने आ रहे हैं, बहुत यंग है, बहुत रॉ है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उनके पोटेंशियल उनके अंदर मौजूद है और अगर वो राइट हाथों के अंदर जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए वो बन सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक खुशदिल शाह जो हैं वो आई थिंक जितना क्रिटिसिज्म उनको वो वर्ल्ड कप में आने से हुआ हमने भी किया, सबने किया, क्योंकि उनका जो आए थे वो तरीका गलत था, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं उन्होंने ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं विद द बैट एंड विद द बॉल टू। हाँ, और जिगरे से दी। जी आता हो सर। मेरे लिए जैसे फ़हीम अशरफ हो गए, क्योंकि उन पे भी जब वो उनका भी नाम आया था तो बहुत तनकीदें हुई थी उन पे, लेकिन अभी इस PSL की अगर उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखी जाए, रन्स भी किए, विकेट्स और रन्स, और उससे मैच जीते। ये नहीं हुई कि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी तो मैच नहीं जीती टीम, जब उन्होंने परफॉर्म किया टीम के लिए मैच जीते, मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो ये मेरे लिए वो एक वो हो गए सिकंदर रजा, बेशक वो T20 और वनडे के जबरदस्त बैट्समैन हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग
ऊपर से फील्डिंग, लेकिन ऊपर से एटमॉस्फेयर जो वो रखते हैं ना अपने साथ, जो रखते हैं, आप देखें जो उनका एक पैशन है। हालांकि वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल रहे। आपने देखो लास्ट भी जो जीते थे ये लोग मैच, ये वाला मैच नहीं, उससे पहले जो मैच जीते थे, ठीक है, तो उसमें भी देखें जब उन्होंने शॉट मार के जो रन्स, आखिरी रन बनाया था, तो उस पर उनकी जुबिलेशन देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पैशनेट है। तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए हर टीम में, ताकि आपकी टीम उसको देख के सीखती है, और अगर गिर भी रहे होते ना तो उसको देख के खड़ी हो जाती है टीम। वो फखर जमान को नहीं भूल सकते, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के लिए जितनी फखर ने रन्स किए हैं, भले वो 40 की हों, भले वो 60 की हों, भले वो 70 की हों, टीम के काम आई है वो टीम। उनकी टीम मैच जीती है। तो आई थिंक वो हो गई एक, और आई थिंक और कौन है, बस यही विंस ने जो 100 किया, विंस ने एक 75 भी बहुत अच्छा किया था, जिसकी वजह से जो है कराची ने पता नहीं कितने रन किए थे। तो आई थिंक वो हो गया। और मेरे ख्याल से रिजवान का 100 भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सेंचुरी होती है जो रिजवान ने सेंचुरी की, क्योंकि ठीक है 38 बॉलों पे 50 की, उसके बाद जो अगले 50 उसने किया कोई 17-18 बॉलों पे, 16 बॉलों पे या 15 बॉलों पे किया शायद। तो आई थिंक जो 100 किया था उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, आप बहुत नेगेटिविटी सुन रहे होते हो, हर चीज़ होती है, ठीक है उसकी टीम नहीं जीती, बट उसका 100 मायने रख। ठीक, वेरी वेल। कुछ कहना? एक आधी इनिंग जिस तरह जब 2 जल्दी आउट हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के, और मोहम्मद हारिस ने जो इनिंग खेली थी 80 और 232 तक या 27 तक वो लेके गए थे 2 अर्ली आउट होने के बाद। आई थिंक दैट वाज वेरी गुड इनिंग एज वेल। बहुत गट्सी इनिंग थी, प्रेशर होता है 2 आउट हुए हुए का, बहुत ज़बरदस्त इनिंग। उसके बाद कैडमोर भी था, कैडमोर ने भी अच्छा। ऐसा बताइए कौन सा ऐसा प्लेयर था जो PSL शुरू होने तक पाकिस्तानी टीम का एक आपको लग रहा था परमानेंट हिस्सा है, मगर अब PSL की परफॉर्मेंस के बाद नहीं रहेगा? T20 की बात होती है। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है अभी। मुझे लगता है कि जितने प्लेयर्स अभी PSL खेल रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर थे, वो रहेंगे। मुझे ऐसा कोई भी प्लेयर लग रहा कि वो ड्रॉप होगा, बिकॉज और ऑप्शंस नहीं है ना आपके। बाबर और रिजवान की बात करूंगा आपसे। फवाद आलम, ये बताइए कि आपको लगता है कि अब T20 का जो फ्यूचर प्लान है, वर्ल्ड कप आने लगा इंडिया के अंदर, वो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, उसके अंदर वो शामिल होंगे प्लान के अंदर? देखिए, डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे। हम तो बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, आई थिंक उन पे डिपेंड करता है कि आपका ओपिनियन मांग रहा हूं। हालिया परफॉर्मेंस देख के अगर देखा जाए तो मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से दोनों को हटा देना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई ऐसा भी तो चाहिए कि जो थोड़ा सिखा सके, या जो भी है एक साथ रह के सीखे। तो मेरे ख्याल है दोनों में से किसी एक पे डिसाइड आप कर सकते हो। दोनों एक साथ रहते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है टीम को, सही, और किसी और को प्रॉब्लम नहीं, टीम को होती है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से खेलते हैं, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक उन दोनों में से किसी भी एक का डिसाइड करें, उसको टीम के साथ लेके चलें। हाँ, जब जगह बने उसको खिलाएं, वरना उनको ना भी खिलाएं, कोई मसला। जैसे विलियमसन भी बैठा हुआ है ना कराची किंग्स से, नहीं खेल रहा, बहुत बड़ा नाम है, विलियमसन से बड़ा नाम नहीं, जो उसकी भी परफॉर्मेंस है, जितने उसने लीगें खेली हैं, जितने उसने सेंचुरीज की हैं, रन्स किए हुए हैं, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को बाहर भी बिठा दें। सही। अहमद भाई एग्री कर रहे हैं? नहीं, उनका ओपिनियन है, बिल्कुल काबिल इज्जत है। मेरे जहाँ तक बात है, जो मैंने इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो दोनों में से एक भी अगर ये टीम में होते हैं तो बाकी के प्लेयर्स पे प्रेशर डालते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट फ्रॉम फवाद इज कमिंग के सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर सीनियर्स की तरह खेलेंगे तभी सीनियर प्लेयर्स वो माने जाएंगे। अभी तक ये होता रहा है कि फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, बाबर आजम की किसी भी बड़ी साइड के ICC के टूर्नामेंट्स के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद जब वो स्कोर करते हैं तो ज़्यादातर जो है टीम मैच हारी है। फिर पावर प्ले के अंदर उनका छिक्का ही कोई नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, स्ट्राइक रेट वगैरह उनके आए, फिर रिजवान, और आज हम यही बात कर रहे थे कि जब हमने डेविड वार्नर और साइफर्ट को देखा कि 3 में 45 लगा दिए उन्होंने जब पिछले मैच में, तो वही हमने बात की कि इस तरह मसला ही यही है कि जब इन दोनों में से एक भी खेलता है तो वो दूसरे पे प्रेशर डालता है, और वो दूसरा प्रेशर लेके फिर आउट होता है। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में जितनी हमारी बातचीत होती है, जितना हमें पता लगा है, वो सिर्फ एक ही इंटेंट मांगते हैं, विच इज़ टू गो सी द बॉल, हिट द बॉल। ये वाले प्लेयर्स चाहिए, एंकर रोल बिल्कुल नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम के पास एक ऑलरेडी एंकर सलमान अली आगा की शक्ल में मौजूद है, जो कि इनफ होता है। बहुत भी जरूरत पड़ गई तो आपके पास वो है, वो फ्लोट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कैप्टन भी है। अदर देन दैट T20 क्रिकेट में उनका बिल्कुल अपना ओपिनियन है, वो सही बात कर रहे हैं। फ्रॉम मेरा ये ओपिनियन है कि इन दोनों में से कोई भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में गोइंग फर्दर T20 में नहीं होगा अनलेस दे गो बैक। वो जो गलतियां बताई गई हैं, स्ट्राइक रेट, पावर प्ले, वो सारी चीज़ें ठीक करें, डोमेस्टिक में जाकर टॉप करें, अपनी टीम को जितवाएं, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हाँ, ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं इंशाल्लाह। अज़ीका, आप देखना चाहती हैं रिजवान बाबर को टीम में, उनको चाहती हैं कि थोड़ा सही हो जाए? आई थिंक उन्हें वापस से डोमेस्टिक जाना ही चाहिए। मुझे डोमेस्टिक की इम्पोर्टेंस का इस पैनल पे बैठ के अपने एनालिस्ट दोनों से और आपसे
पता चला एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि बोथ ऑफ देम शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक एट दिस पॉइंट। इसमें कोई यानी कि छोटे बड़े की बात नहीं है। हाँ, डोंट बी ईगोइस्टिक, अपनी परफॉर्मेंस दें डोमेस्टिक में एंड मेक योर वे अप अगेन। हमारी डोमेस्टिक की इम्पोर्टेंस इतनी है, जब डोमेस्टिक शुरू होता है तो कैंप लग जाते हैं। हाँ हाँ